Assalamu alaikum dears. Question number 3 4.2 टाइप है ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पर पहले तो आपको मैं फार्मूले समझा देता हूँ। जब हम किसी भी चीज़ की 3 पावर को एक्सपेंड करते हैं यानी a प्लस बी की पावर 3 को मकाब को या क्यूब को हम एक्सपेंड करते हैं तो हम लिखते हैं जी a क्यूब यानी पहले का क्यूब है। चूँकि दरमियान में प्लस है तो 3 इंटू पहले को स्क्वायर दे देते हैं, दूसरा वैसे का वैसे। फिर हम 3 लिख के पहला वैसे और दूसरे को स्क्वायर दे देते हैं। लास्ट में हम लास्ट वन की पावर को 3 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं इसकी सब तो है ना जमा। मसलन हम a का क्यूब खोलेंगे तो हमें मिलेगा a एक पावर इसकी एक इसकी एक इसकी तो a की पावर 3। लेकिन मामला ये इसी तरह से b के क्यूब में b क्यूब मिलेगा यानी ये हम लिखेंगे a क्यूब, लास्ट वन को लिखेंगे b क्यूब। फिर हम क्या करेंगे कि 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इन दोनों क्वांटिटीज़ में आपका 3ab कॉमन है। अगर 3ab कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है इधर भी है इधर भी है, तो सिर्फ a स्क्वायर में से a बचेगा और b स्क्वायर में से b बचेगा। तो ये चीज़ असल में इसके भी इक्वल है। ये तो सारी बात हमारी है प्लस के फार्मूले में से। अब हम इसी बात को माइनस की फार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी के क्यूब की, फिर इसका तरीकाकार ये होगा कि आप a को क्यूब देंगे और फिर 3 लगा के पहला एलिमेंट को स्क्वायर दे देंगे, दूसरे का जो साइन है वो माइनस में लिख देंगे। असल में इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बेरे 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 किने में ना भाई बेरे बेरे बेरे। तो इसमें देखें 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 आप a वैसे लिखेंगे b का स्क्वायर कर देंगे और फिर एंड में b की जगह माइनस b लिख के उसका क्यूब भी कर देंगे। अगर आप इसकी एक्सपेंशन, इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि माइनस का साइन जो है वो कहाँ पर अपेयर हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। मतलब आपकी ये टर्म जो है, मैं अगर इसकी एक्सपेंशन करना चाहूँ तो ये हमारे पास है 3a स्क्वायर इंटू माइनस बी। अब ये तो आपके पास प्लस का है, a स्क्वायर वैसे आ जाएगा, लेकिन ये माइनस बी है तो ये एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस का 3a स्क्वायर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें सिर्फ एक माइनस है, स्क्वायर तो a भी है तो ये 3a स्क्वायर बी आ जाएगा। दूसरी वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3a इंटू माइनस बी का स्क्वायर है। अब 3a माइनस बी के स्क्वायर का मतलब है प्लस बी का स्क्वायर। अब दोनों प्लस में है तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर, तो ये 3ab स्क्वायर। लास्ट वन वैल्यू देखें, लास्ट वन में आपके पास है माइनस बी का क्यूब। इसका मतलब समझ लें माइनस बी माइनस बी माइनस बी, तो जब नफ़ी 3 बार हो तो एक बार माइनस आता है। यूँ कहिए इन दोनों को आप जमा दें तो जमा का बी स्क्वायर इंटू माइनस बी, तो फिर साइन डिफरेंट, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस का बी क्यूब, तो एंड में आपको मिलेगा माइनस बी क्यूब। यूँ समझ लें अब जहाँ पर ये क्वांटिटी इस तरह की होगी वो आपका होगा a माइनस बी के क्यूब के इक्वल। ये सारा कुछ समझाने का मतलब ये था कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरी की पूरी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहली बात जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है वो ये है कि आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक कंप्लीट क्यूब है।
आपके पास 8x एक्स क्यूब जो है वो 2x का कंप्लीट क्यूब है, पहली बात। दूसरी बात ये जो आपके पास लास्ट में 1 खड़ा हुआ है ये 1 का ही कंप्लीट क्यूब है। तो हमने a क्यूब और b क्यूब जो है वो निकाल लिया। अब हम यहाँ पर फार्मूले वाला 3 लिखेंगे, जो पहली क्वांटिटी हमने लिखी है उसको स्क्वायर देंगे और जो दूसरी क्वांटिटी लिखी है उसे वैसे लिख देंगे 1। अब फिर 3 लिखेंगे, पहली क्वांटिटी हमारे पास वैसे और दूसरी क्वांटिटी का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करके भी देखें, अगर आप यहाँ से सॉल्व करके भी देखें तो ये आपका 3, ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 1, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पर 12x स्क्वायर है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 दूनी 6, 1 का मुरब्बा 1, 6 कम 6x, तो इधर भी आपके पास 6x है। तो इसका मतलब आपकी पहली वैल्यू को कवर कर रही है, लास्ट वैल्यू को कवर कर रही है, ये वाली सेकंड वन को कर रही है और ये वाली आपकी थर्ड वन को कर रही है। तो हमारा स्क्वायर यानी क्यूब जो है वो तो कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ? ये आपका 2x पहला एलिमेंट और ये 1 आपका लास्ट एलिमेंट, ऊपर आप लिख देंगे क्यूब। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई सारे क्वेश्चन की। फैक्टराइजेशन का मतलब यूँ समझ लें सारी वैल्यू इस तरह से है 2x + 1 2x + 1 इंटू 2x + 1, ऐसे लिखें, आपकी मर्ज़ी, यहाँ छोड़ दें आपकी मर्ज़ी। आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, ये इस फार्मूले को जो है फुलफिल करेगा। दिस इज a क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये कैसे? फिर हम इस सारे को लिए ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए 27 3a का क्यूब है, लास्ट वन आपके पास 4b का क्यूब है। इसका मतलब ही समझ लें 3a के क्यूब का मतलब है 3a इंटू 3a। तो 3 खाएगा 3 से ज़रब, फिर 3 से ज़रब, a से ज़रब, a से ज़रब, यह आ जाएगा 27a क्यूब। तो 27a क्यूब को यूँ चूके में बंद करके 3 लिख दें। लास्ट वन आपके पास ये, इसको हमने 4b का क्यूब क्यों लिखा? देखिए जब 4b के क्यूब को खोलें 4b इंटू 4b के साथ खोला जाता है। तो 4 4 4 b और b, तो ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 और b का क्यूब। अगर ऐसे होगा तो फिर हमें ऐसे बंद करेंगे उसको। फिर हम यहाँ फार्मूले वाला 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम पहला एलिमेंट लिखेंगे, इधर हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, इधर स्क्वायर डालेंगे, फिर 3 लिखेंगे, पहला एलिमेंट और दूसरे को स्क्वायर देंगे। देखिए जो आपके पास पहला एलिमेंट है वो है जी 3a, दूसरा एलिमेंट 4b, पहला एलिमेंट 3a, दूसरा एलिमेंट 4b। ये सारा तो वही है। आप देखें यहाँ पर जो क्वांटिटी हमारे पास दूसरे नंबर पे बन रही है, मैंने आपको पहले नंबर की तो बताई, दूसरे नंबर की बताई। ये देखें 3 है, 3a का स्क्वायर है जो कि 9a² बनता है, साथ में 4b। तो आप देखिए 3 9 27, 27 को दें आप 4 से ज़रब, तो आपका 108 आता है। तो यही चीज़ तो है ऊपर। फिर इसमें देखें 3 3 9 और 9 को 16 से दें तो 144 आता है, ये भी ऊपर है। और a वैसे है, b का स्क्वायर है, ये भी वैसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 3a + 4b होल क्यूब में बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास पहली वैल्यू एक कंप्लीट क्यूब है, किसका? x का। लास्ट वन वैल्यू देखें 216 है। यदि 216 कैसे पता चलता है? आप 216 की ना तजज़ी कर लें, आप पता नहीं चलता तो। देखिए इवन है 2 पे जाएगा,
1 8, फिर इवन है 2 पे जाएगा 54, फिर इवन है 2 पे जाएगा 27 देगा, फिर इवन है 3 9 3 27, फिर 3 3 3 9, फिर 3 3 एकम 3। अब देखें 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, यानी आप 2 2 2 और 3 3 3 कर लें तो ये 2 का भी क्यूब है, 3 का भी क्यूब है। इसे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 का क्यूब, 2 तिया 6 6 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 216 है वो असल में 6 का क्यूब है, बाकी वाई क्यूब आपका वाई आ गया। अब हम यहाँ पर 3 लिख के पहला एलिमेंट लिखेंगे इसका स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट एज इट इज़, फिर 3 लिख के पहला एलिमेंट एज इट इज़ और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर दे देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसका फर्दर लिख देंगे पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट और ऊपर एक क्यूब डाल देंगे, तो हमारे क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमें फिर ढूंढना पड़ता है कि पहली वैल्यू का क्यूब कहाँ पर है। ये पहली वैल्यू तो बड़ी सिंपल है, ये तो 2x का क्यूब है, सीधी सीधी बात है। जब हम दूसरी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है यहाँ से 60 तो है नहीं क्यूब, 150 क्यूब नहीं है, या तो फिर सारी में से कोई कॉमन होता, ऐसे भी नहीं है क्योंकि ये 8 है, ये 125 है, ये 2 भी नहीं कॉमन। फिर हमें मिलता है जी ये भी कंप्लीट क्यूब नहीं है, ये भी कंप्लीट क्यूब नहीं है, इसका मतलब टर्म्स को आगे पीछे कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि -125y क्यूब ये कंप्लीट क्यूब है। अब है किसका क्यूब, ये ज़ाहिर है 125 की आप फैक्टराइजेशन कर लें तो ये 25 मिलता है, फिर 5 पे करें तो आपको 5 मिलेगा और 5 एकम 5। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको जमा में लिखें नफ़ी में। देखिए क्यूब के बाहर अगर नफ़ी है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा -5y का क्यूब, और यहाँ प्लस लिख के आप -5y का क्यूब डालेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है कि फार्मूले में आप यहाँ पर नफ़ी लिखेंगे तो आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा। यानी आपने 3 लिखा, पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट, पहले एलिमेंट को आपने स्क्वायर देना था, दूसरा वैसे, फिर 3 लिखने के बाद पहला एलिमेंट वैसे और दूसरे को आपने स्क्वायर दे देना है। अब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें कि ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है, जमा में आ रही है नफ़ी में आ रही है, तो 2x का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर इंटू -5y, तो एक तो नफ़ी आएगा, 4 तिया 12 12 5 60, x का स्क्वायर आएगा, y आएगा। तो देखें ये क्वांटिटी आई है। यूँ समझे इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है। ये देखिए ये 5 5 25, 25 को 6 से ज़रब दें तो 150 आता है और ये प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सारे का मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू असल में 2x - 5y होल का क्यूब है, और यहाँ हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। जहाँ तक हम पार्ट नंबर 4 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो उससे पहले हमारे पास 2 फार्मूलाज जो हैं उनका होना लाजमी है। वो ये है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो हम a प्लस बी के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a भी लिखेंगे, और अगर यहाँ पर आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन फार्मूलाज को सामने रखते हुए हम अपना पहला पार्ट करेंगे। ये जाहिर है ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास 5a का क्यूब है, और जो लास्ट वन क्वांटिटी है ये आपके पास -1 का क्यूब है। तो आप अगर इसको इस फार्मूले से लिखेंगे तो आप लिखेंगे 5a - 1, उसके बाद आप लिखेंगे 5a का स्क्वायर। देखो यहाँ अगर माइनस हो तो इधर प्लस आता है, पहला एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो यूँ ये आपके पास फैक्टराइज में हो जाएगा 5a - 1 इंटू 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर, ये प्लस का 5a और प्लस का 1,
यानी आपका ये सारी क्वांटिटी 125a³ - 1, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दो चीज़ों के प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो सब में होल में कॉमन देखा जाता है, जो हमें कोई नहीं मिल रहा। उसके बाद देखा ये जाता है कि ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, क्या है, क्योंकि बुक जब पेपर के अंदर आता है तो उन्होंने जस्ट इतना लिख देना है कि फैक्टराइज, बाकी सारा काम हमने खुद करना होता है। तो आप देखिए कि ये 64 जो है वो आपका 4x³ है और 125 आपका 5 है। तो अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि a + b × a²। अच्छा, इधर अगर प्लस हो तो इधर माइनस लगाते हैं, a × b और प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 4x + 5 × 16x² - 5 × 20 और 5 × 5 = 25। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपके पास है जी पार्ट नंबर 3, ये x² का क्यूब है, ये आपके पास -3 है। आप इसमें एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, फिर फर्स्ट एलिमेंट को आप स्क्वायर दे देंगे, इधर प्लस हो तो इधर माइनस लिखते हैं। ये माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं प्लस लगाएंगे, आप पहली वैल्यू लिखेंगे और उसके साथ ही आप दूसरी वैल्यू लिखेंगे और प्लस दूसरी का स्क्वायर लिखेंगे। अगर आप इस फार्मूले से भी यानी उनकी वैल्यूज़ को चेंज किए बगैर आप काम करना चाहते हैं जमा वाले फार्मूले से, तो वो भी देखिए आपको बड़ा इजी लगेगा। ये देखिए इसने खुद ही माइनस बना ली, इसने भी खुद ही आपको जो है ना वो माइनस बना लेनी है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस आनी थी, जब प्लस का फार्मूला खोलते थे तो प्लस 3x बन जाएगा और -3 का जो स्क्वायर है वो प्लस का 9 बन जाएगा और यूँ आपके पास पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 के लिए देखिए ये आपके पास 1000 लिखा हुआ। 1000 का मतलब ये है कि ये आपके पास 10a³ है। लास्ट वन जो आपके पास वैल्यू है वो 1 है। तो आप यहाँ पर 10a को 10a + 1 लिखेंगे, फिर 10a का, ये मिस्टेक हो रही थी, दोबारा इसको देख लेते हैं। ये आपके पास 10a पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा इनटू पहले का स्क्वायर माइनस पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका हो गया जी 10a + 1 और 10 का स्क्वायर 100a²। 10 को 1 से ज़रब दें तो 10a + 1 का स्क्वायर 1। 343 और 216। 343 असल में हमारे पास जो 343 है ये 7 पे डिविजिबल है। 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 पे करें तो 7 7 49, 7 एकम 7। तो हम इसको लिखेंगे 7x³। 216 हम लिख चुके हैं, 6 है। अब हम पहला एलिमेंट प्लस दूसरा इनटू पहले का स्क्वायर माइनस पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्क्वायर। अब ये आपका 7x + 6 इंटू 7x के स्क्वायर का मतलब है 49x² माइनस ये आपका 42x और 6 का स्क्वायर आपका क्या है 36। तो ये आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 में देखें ये आपके पास जो 227 है 3 है। ये 512 जो है यहाँ पर देखिए कि वैसे तो अगर कहूँ तो मैं कहूँगा जी ये 8 है, लेकिन एक आम जो स्टूडेंट है 9th क्लास का उसको कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू का ये क्यूब है।
तो उसके लिए फैक्टराइज को उसको देख लेना चाहिए, अगर उसको समझ आए तो फिर तो ठीक है। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 पे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी, फिर 2 पे करेंगे तो 64 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो आपका 16 मिलेगा, फिर 2 पे करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, फिर 2 पे करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, फिर 2 पे करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। अब देखिए 2, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये 8 का 8y का क्यूब है। तभी तो हमने इसको लिखना है कि एक बार ये 3 - 8y इंटू पहले एलिमेंट का स्केयर, अगर यहाँ नफी हो तो यहाँ प्लस लिखते हैं, इंटू पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का स्केयर। तो अब ये क्या बन गया, 3 - 8y इंटू 3 का स्केयर आपको मिलेगा 9, 8 या 24y जमा 64y का स्केयर। तो ये हमारे रिजल्ट और यूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।